स्वर ज्ञान का यह तरीका जल्द उस्ताद बना देगा आपको। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में आप प्रॉपर तरीके से सुर ज्ञान क्या होता है, पहली बात तो ये जानेंगे कि सुर ज्ञान वास्तव में कहते किसे हैं और सुर ज्ञान हम कैसे जल्द से जल्द कर पाएं एकदम सरल टेक्निक से। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वर ज्ञान वास्तव में कहते किसे हैं। एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे जरा सा। देखें, जैसे ये आपका सुर है, यहां से लेकर मान लें कि यहां तक हम ले लेते हैं, ठीक। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये फ्लैट फ्लैट सब दिख रहा है, मतलब एक लाइन से सीक्वेंस बना हुआ है। बट जब इसको वास्तव में अगर प्रेस करके आप देखेंगे एक एक नोट को, तो इनका जो सुर है उन सुरों में आपको अंतर दिखेगा। समझ पा रहे हैं? जैसे हम इसे हम प्रेस कर रहे हैं और गुनगुना कर देखें, बोल कर देखें तो और जस्ट इसे हम प्रेस करके देखें तो इसके और इसकी आवाज में क्या कोई फर्क हमें दिखता है दोनों में? तो समझ पा रहे हैं? देखिए दोनों में अंतर देखिएगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी में, दोनों की आवाज में अंतर देखिएगा आप। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ थोड़ा डाउन है, आवाज जो है, आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी कम लग रही है। और जैसे ही हम इस पर आते हैं अगले सुर पर, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आवाज में और हमें दम लगाना पड़ता है और बल लगाना पड़ता है। तो यही चीज साथियों पूरे हारमोनियम में या चाहे कीबोर्ड जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट में यही रूल फॉलो होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी की तीव्रता बढ़ती जाएगी। यानी कि आवाज में हमें आवाज लगाने के लिए उस नोटेशन के बराबर बोलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ती चली जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो इसी चीज़ को कि यहाँ से यहाँ आने में कितना बल का प्रयोग हमें करना चाहिए, कितना आवाज़ का थ्रो हमारा होना चाहिए, और फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना होना चाहिए, और इसी तरीके से कम एक सप्तक के सारे सुरों को बोलने में हमें किस सुर पर कितना प्रेशर देना चाहिए अपनी आवाज में, अब कितना बल लगाना चाहिए, यही चीज क्या होता है, यही चीज मालूम कर लेना स्वर ज्ञान कहलाता है कि फला सुर से अगर हम फला सुर पे जा रहे हैं तो हमें कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी हमें हमारी आवाज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मात्र एक सप्तक हम तैयार करते हैं, कहीं से भी हम लेकर अपना सप्तक, मतलब 12 सुरों को एक सप्तक माना जाता है, तो कहीं से भी हम लेकर 12 सुरों में सिर्फ पहले शुद्ध 7 सुरों को तैयार करते हैं। उसके बाद 7 सुरों के ही सहायता से हमारे जो 5 सुर बचते हैं विकृत वाले, 4 कोमल और 1 तीव्र, वो भी तैयार हो जाता है हमारा, ठीक। तो देखें इनका जो सुरों का लगाव है कैसे लग रहा है। यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे सुर ये ऐसे हो रहे हैं, इस टाइप से, ना कि ऐसे जाकर सपाट ऐसे नहीं जा रहे हैं, ऐसे न जाकर ऐसे हमारे सुर जा रहे हैं। तो जैसे ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सा हुआ, और यहाँ हमारा क्या है, रे है, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, और फिर हमारा आगे क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगी, नी हो जाएगी, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा तार सप्तक का सा, लिख लेते हैं आवर्तन पूरा करने के लिए, ठीक। तो अब देखें
यहाँ से यहाँ में ऐसे ही दिख रहा है हमें कि ऊपर चढ़ रहा है सुर। अगर हम ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हमें ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, यानी कि हमें और बल लगाना पड़ेगा। और यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो गा पर जाएंगे तो हमें और बल लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से हम ऊपर तार सप्तक के साथ तक जाएंगे तो हमें बल की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती चली जाएगी। तो इसमें जो बीच में जो अंतर दिख रहा है, इसी अंतर को मालूम करना साथियों सुर ज्ञान कहलाता है। अगर एक सीक्वेंस आपका तैयार हो गया, 7 सुर अगर आपके कहीं से भी तैयार हो गए, तो पूरे हारमोनियम, पूरे कीबोर्ड में आपका जो सुर ज्ञान है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी आप एक जगह से 7 सुर तैयार कर लिए तो वो आपको फिर से अलग से सुरों को तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप बड़ी ही इजी तरीके से सभी सुरों को बोल सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब देखें, ये तो हो गया कि सुरों का कैसा सीक्वेंस है, ठीक, कि ऐसे बढ़ते बढ़ते सुर हमारा ऊंचाई पर चढ़ता हुआ है। अब ये हमें कंठस्थ कैसे होंगे, हमारे दिमाग में चढ़ेंगे कैसे? देखें, इसका जो सबसे सरल तरीका है, जो मैं अपने ऑनलाइन कोचिंग में अपने स्टूडेंट को अप्लाई करके आजमाया हुआ हूँ, जिनका ट्रायल किया हूँ, कि जिनसे सबसे अच्छा रिजल्ट मिला, वो तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे मैं कर पाया तो उनको बहुत जल्द सुर ज्ञान हुआ। मैं ये किया साथियों कि एक बार में ही मैं सभी सुरों को नहीं बुलवाता था, कि जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे नहीं बुलवाता था। मैं उनकी तैयारी इस तरीके से करवाता था कि सबसे पहले आप एक सुर बोलें जो आपका सा है, इसको पहचानने की कोशिश करें, और इसको एकदम से जिसे कहते हैं कि खड़ा सुर, मतलब ये जहां पर है सिर्फ वहीं होना चाहिए, जरा सा भी इधर उधर ना हिलने पाए। तो सबसे पहले मैं सा की पहचान करवाया, और सा से फिर सा से रे पर। तो बार बार मैं क्या बोलता था अपने स्टूडेंट से कि आप सा से रे पर जाइए, सा को पहले सुनिए, फिर रे को सुनिए, और इनके साथ बोलिए, इनको महसूस करिए कि इनमें इनमें अंतर क्या है। सा से रे पर जाने में हमें कितना अंतर दिखाई देता है। तो वो बोलने लगे किस तरीके से, सा रे सा रे। तो वो जब बार बार सारे 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 ऐसे बोलने लगे और ध्यान लगाकर एकाग्रचित होकर, तो उनको महसूस हुआ कि मैं जब सा से इतना बल लगाता हूं तो हमारा रे बन जाता है। समझ पा रहे हैं? और फिर वही तरीका मैं फिर आगे अप्लाई किया कि आप सा से रे बोलकर फिर आगे बढ़ेंगे, कहां तक जाएंगे, गा तक। तो मेरे स्टूडेंट ने इसी तरीके से किया कि सा रे गा सा रे गा सा रे गा। अब बगैर बजाए सा रे गा, पहले बजा बजा कर करना है, सुनना भी है बीच बीच में, उसके बाद बगैर बजाए बोलना है कि मुझे जो सुर हैं उन सुरों के बराबर बोलना आ रहा है कि नहीं। और बोलना आ गया तो वही सुर ज्ञान है कि हम सुरों को पहचान ले रहे हैं, उनकी तरह हम बोल ले रहे हैं। ठीक, अब इतना तैयार किया, फिर उसके बाद हम माँ पर आएंगे। सा रे गा मा, सा रे गा मा, सा रे गा मा। और जब माँ तक हम तैयार करवा लिए, तो उसके बाद कहाँ गए, पा पर, पा तक। कैसे, यहीं से सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा। और पा तक तैयार होने के बाद हम कहाँ गए, धा तक। धा को भी हम इसी तरीके से कैसे, सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा। ओके,
फिर धा तक तैयार होने के बाद हम नी तक पहुँचे, कैसे करके, इसी तरीके से सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक, उसके बाद सा से लेकर ऊपर तार सब तक के सा तक, कैसे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरीके से आप पहले एक सीक्वेंस तैयार करिए, यानी कि नीचे से ऊपर चढ़ते हुए, और जब आप नीचे से ऊपर चढ़ते हुए कर लेंगे तो उसके बाद ऊपर से नीचे करेंगे तो आपको परेशानी से फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सुर आपको बताएंगे कि हाँ इतना ताकत आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप जाते समय एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कितना बल लगाने पर हमारा अगला सुर मिलता था, तो कितना बल करने पर हमारा पिछला सुर मिल जाएगा। ठीक साथियों, तो इसमें करना क्या है आपको कि जब भी कीजिएगा एक सुर को, जब तक जैसे सा से रे कर रहे हैं तो जब तक सा और रे आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप गा पर मत जाइएगा, और फिर उसके बाद सा रे गा तक जब तक ना कंप्लीट हो जाए तब तक मा पर ना आइएगा। मतलब जितना भी आप सुर पकड़िए उन सुरों को कंप्लीट करते ही ऊपर चढ़िएगा, और इतना करते करते आपका पूरा का पूरा सुर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्या करना है, यही तरीका अपनाकर आपको कोमल सुरों को भी तैयार करना है, यानी कि 12 सुरों को, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हैं आपके 12 सुर, उनको भी इसी तरीके से तैयार करना है जो मैं तरीका बताया कि पहले सा को, फिर सा रे, और जब सा और कोमल रे आपका तैयार हो जाए तब कहाँ तक आना है, सा रे, सा रे, और जब इतना तैयार हो जाए तब सा रे गा, सा रे गा गा, सा रे गा। और यही तरीका पूरे आपको ऑक्टेव में पूरे सप्तक में अप्लाई करना है। और देखिएगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वो तरीका है कि जब तक आपका सुर तैयार नहीं होगा, आपको सुर ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, चाहे जितनी कोशिश कर लें। ये रटने वाला चीज नहीं है, कंफर्म रूप से आपको सुर ज्ञान कराने वाला चीज है। जब तक आप सा से रे का सुर पहचान नहीं पाएंगे कि सा से रे हम कितना बोलें, सा रे, जब तक इस तरीके से पक्का नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब बार बार इसका अंतर जब महसूस करेंगे तो आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। तो आपको जब गलत सुर लगाएंगे, आप बेसुरा होगा तो आपको बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। तब आप एक एक सुर को क्लियरली कंप्लीटली सही बोलेंगे तो आपका 12 सुर एकदम से कंप्लीट हो जाएगा। और देखिएगा फिर आपकी संगीत पर कम से कम 90% पकड़ बन जाएगी। फिर आप चाहे जो गाना बजाइए, चाहे जो गाना गाइए, बड़ी ही इजी तरीके से आप गा बजा सकते हैं। तो ठीक साथियों, आज की वीडियो मात्र इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।